वार्ड मेंबर, मुखिया जो भी गांव में होते हैं, हम्म नगर परिषद अध्यक्ष होते हैं, ये डिप्टी मेयर है, ये है, वो है, जो सारा चीज है, इनका कहीं कोई रोल ही नहीं है। एक्चुअल में सरकार को ये खत्म ही कर देना चाहिए। ये हम्म कहीं का कोई जरूरत ही नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज 9। मैं रवि मेहता आपके साथ पल पल की खबर को लेकर के। हमेशा बिग न्यूज 9 की पूरी टीम आपके साथ लगी हुई है। और आज हम जो खास व्यक्ति और खास मुद्दे पे चर्चा करेंगे, तो सबसे पहले हम आपको बता दें, हमारे साथ जो आज खास व्यक्ति जुड़े हैं वो वाकई में एक तरह का समाज सेवी है और जनता की बातों को बहुत ही रूबरू तरीके से रखना जानते हैं। और हम चर्चा करेंगे पीएमसी के मुद्दे पर। क्या कुछ गलत है पीएमसी के मुद्दे पर, हमसे चर्चा करेंगे। नमस्कार शेखर जी, आप स्वागत है हमारे जी चैनल में। जी नमस्कार। तो शुरुआत यहाँ से करते हैं कि पीएमसी के बारे में अगर बात की जाए, हाल ही फिलहाल उसमें न्यूज़पेपर में भी आया था कि बहुत जल्द उसका चुनाव होने वाला है, जिसमें वहाँ के वार्ड स्तर के लोग अपने अपने कामों पे लग चुके हैं। तो क्या कुछ गलत है पीएमसी के अंदर, इस बारे में आप कुछ बताइए। पीएमसी के अंदर अगर गलत तरीकों को अगर लिया जाए तो उसमें बहुत ऐसी बातें हैं जिनको हम लोग उठा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बेसिक बात है कि जो पीएमसी का जो काम करने का जो तरीका है, वो एक्चुअल सबसे बड़ा है कि वो आउटसोर्सिंग पे सारा चीज बिलीव करते हैं। अच्छा। जो ये आउटसोर्सिंग कहीं से भी, मेरा अगर मानिएगा, तो उचित नहीं है। अच्छा, मतलब जो जनता से जो रेवेन्यू लिया जाता है, आउटसोर्सिंग कहने का मतलब रेवेन्यू जो पीएमसी जनता से लेती है, जैसे होल्डिंग टैक्स हो गया, गार्बेज टैक्स हो गया नहीं, और बाकी आउटसोर्स सब टैक्सेस। जो भी जो वर्क जो पीएमसी जो हम लोग को जनता को देती है, अपने अच्छा। क्षेत्र में जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हम्म। वो बेसिकली जो आउटसोर्सिंग कंपनी के थ्रू जो कराती हैं, अच्छा। वो कहीं से भी इस परिदृश्य में अच्छा नहीं है। अच्छा। और जब जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे रोजगार कितने कमी है, हम्म। तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। अगर इसको लॉन्ग एक्सपेक्ट में अगर लिया जाए, लॉन्ग टर्म व्यू से लिया जाए, तो एक बहुत बड़ा एक रोजगार उत्पन्न करने का एक माध्यम भी हो सकता है लेकिन पीएमसी। पीएमसी का यह दावा है कि हम हर वार्ड में वहाँ के गरीब लोगों को हर तरह की रोजगार प्रोवाइड कराते हैं। देखिए, इसमें ऐसा कहना, अब दावा बहुत कुछ होता है। दावा हम्म। तो इस स्तर पे भी होता है कि हर कोविड काल आया, उस समय दावा ये भी किया गया कि हर परिवारों को रोजगार, अन्न मिला, और हर परिवारों को पैसा भी अकाउंट में ट्रांसफर किया गया। इस तरीके का बात बहुत तरीके होते रहते हैं। लेकिन ये चीज आपको भी मालूम है कि जमीनी हकीकत इसमें क्या है, और हम्म। कितने लोगों को रोजगार मिला और क्या मिला। हम्म। रोजगार के नाम पे आपने सिर्फ और सिर्फ यही किया है कि आउटसोर्सिंग किया है, उससे ज्यादा कुछ नहीं किया। आपके पास इतना फंड है, इतना जनरेट होता है फंड, हम्म। आप अगर चाहें तो आपका सारा काम आपका खुद का हो सकता है। आप आउटसोर्सिंग एक तरीके से हम लोग कहते हैं, अपने भाषा में हम कहें तो ठेकेदारी हम्म। देना। हम्म। तो ठेकेदारी हम लोग उस चीज के लिए दे सकते हैं कि जो हम लोग को काम वैसा करना है कि जो हमको आज ये काम करना है, कल को हमको इसको कोई जरूरत नहीं है। तो हम्म। चलो लाइफ में एक बार ये काम करना है, तो चलो हमने एक पैसा दे दिया और काम करा दिया। हम्म। लेकिन जब हमारा काम ये डेली का जब हो जाता है, हम्म। तो हम कभी भी अपना सेटअप क्यों ना बिल्डअप कर लें। हम्म। अपना सेटअप क्यों ना बिल्ड, आप जो भी आउटसोर्सिंग कंपनी को देते हैं, तो क्या वो बाहर से दूसरे लोगों को बाहर से वो सामान, वो जो भी एसेट्स रखते हैं, तो क्या आउटसोर्स करते हैं? वो लोग खुद का रहता है, क्योंकि वो डेली का वही काम है आपका। तो जिस तरीके से आपका काम अगर डेली का है, तो ये आउटसोर्सिंग कराने का कोई मकसद ही नहीं बनता है। अच्छा। आप बेवजह का, बिना मतलब का जो पैसा है, वो आप पब्लिक का जो इतना पैसा है, वो बेवजह का एक कंपनी को एक जो एक प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता था रोजगार के माध्यम से, और जो पीएमसी जो सुविधा जो मुहैया कराती है, उसके माध्यम से जो स्प्रेड हो सकता था मनी, वो एक बहुत बड़ा अमाउंट कहीं ना कहीं एक कंपनी को चला जाता है। अच्छा। तो ये हमारे दृष्टिकोण से कहीं भी उचित नहीं है। तो जो आपके आउटसोर्सिंग नजर करना, में, जैसे कि हर वार्ड के पार्षद जो भी वार्ड मेंबर है, आपके नजर में क्या रोल होना चाहिए उनका? देखिए, अगर ये पर्सनली हमारे व्यूज लीजिएगा, तो
पर्सनली व्यू मेरा। हम्म। लेकिन कहीं कोई इसके लेकर कुछ बवाल न खड़ा हो जाए, ये भी नहीं। एक इस चीज को ध्यान में रखते हैं। लेकिन अगर मेरा पर्सनल व्यू लीजिएगा तो अगर सही मानिए तो वार्ड पार्षद, वार्ड मेंबर, मुखिया जो भी गांव में होते हैं, नगर परिषद अध्यक्ष होते हैं, ये डिप्टी मेयर है, ये है, वो है, जो सारा चीज है, इनका कहीं कोई रोल ही नहीं है। एक्चुअल में सरकार को ये खत्म ही कर देना चाहिए, ये कहीं का कोई जरूरत ही नहीं है। हमको एक बात बताइए, क्या वार्ड पार्षद ही सबसे बड़े जानकार हैं कि यहाँ के लोगों को रोड और ये रोड चाहिए, बिजली चाहिए, वो चाहिए? वो क्या मतलब कि सिर्फ वार्ड पार्षद के थ्रू ही एक विकास का काम हो सकता है क्या? एक चैनल बना कर रख के आपने क्यों रखा है कि वार्ड पार्षद बोलेंगे, नगर निगम को बोलेंगे, नगर निगम संबंधित अथॉरिटी को बोलेगी, उसके थ्रू या फिर टेंडर यूटिलाइज होगा, तब जाकर काम होगा। इतना लंबा प्रोसेस क्यों करना? इतना लंबा जाने का जरूरत ही नहीं है, शॉर्ट टर्म में हो सकता है। और आप भी जानते हैं कि नगर निगम में लोग वार्ड पार्षद बनते हैं और इसमें लोग लाखों लाख खर्चा करते हैं जीतने के लिए, तो कहीं ना कहीं रिकवरी को तो उनसे पूरा कर रहे हैं ना, इसका जरूरत क्या है? इसका कहीं कोई जरूरत नहीं है। अगर मेरा मानिए तो अगर इस चीज के सिस्टम को अगर खत्म किया जाए तो हम ये समझते हैं कि कम से कम पटना नगर निगम 4 लाख रोजगार दे सकती है सिर्फ पटना में। अच्छा, जैसे वार्ड पार्षद की जो पावर एंड फंक्शंस होती हैं, जो मूलभूत अधिकार हैं कि वो जनता के लिए अपने लोकल वार्ड में ये काम करती है, तो फिर जनता आखिर कहाँ जाएगी? उनका वो छोटा मोटा काम जैसे श्रम कार्ड, राशन कार्ड बनाना, ये सब जो भी सुविधाएं वार्ड पार्षद के अंडर में होती है, अगर फिर जनता कैसे करेगी और कैसे फिर कहाँ जाएगी जो उनको ये सुविधा मिल पाएगी? देखिए, आपका ये सवाल बहुत अच्छा था कि जनता अपना जो काम है वो कहाँ जाएगी और कैसे कराएगी। एक बहुत बड़ा इशू है, जनता का डेली का काम है और ये काम भी है, तो कैसे होगा? तो देखिए, सबसे सिंपल वे है, हमने पहले शुरुआत में ही कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, वार्ड पार्षद को जरूरत नहीं है, मेयर को जरूरत नहीं है, ठीक। और लास्टली में हमने ये कहा कि अगर पटना नगर निगम चाहे तो 5 लाख रोजगार एनी हाउ पैदा कर सकती है, 4 से 5 लाख रोजगार पैदा कर सकती है, जहाँ पे रोजगार की इतना कमी है। आप वार्ड पार्षद नहीं है, कोई कोई दिक्कत नहीं है, आप हर वार्ड में 5 एम्प्लॉयड कर दीजिए, फिर नगर निगम के अधीन होंगे, ठीक। वो सरकारी बेसिस पे काम करेंगे, उनको वेतन मिलेगा, और जो भी वहाँ के एरिया का जो भी फंक्शनिंग होगा, जो नगर निगम के अंडर में आता है, ठीक। तो जो भी नगर निगम के अंडर में आता है, वहाँ लोगों का काम यही होगा कि आप सिर्फ जाकर उस लोकल अथॉरिटी के पास जाके आपको बता देना है कि जैसे मेरा राशन कार्ड नहीं है, कोई फलाना है उनका राशन कार्ड नहीं है, किन्हीं का डेथ सर्टिफिकेट का इशू है, किन्हीं का बीपीएल कार्ड है वो नहीं बना है, पैसा नहीं है अकाउंट में, ये जो भी चीज है नगर निगम के अंडर में जो भी आता है, जैसे मान लिया कि अब पाइप पे सीवरेज ही जाम है, पानी नहीं लग रहा है, ये वो लग रहा है, जो सारा चीज है, आप क्या कर दिए, 5 आदमी को फंक्शन कर दीजिए एक वार्ड में, 5 आदमी को फंक्शन कर दीजिए, और उनका काम ये क्या रहेगा कि अपने 4 दिन ऑफिस में, 6 दिन रहता है, वो अपने 4 दिन ऑफिस में रहेंगे, ठीक, सारा असेंबलिंग करेंगे, जिनका जिनका काम है वो सिर्फ आके अपना नोटिंग करा देंगे, ठीक, और नोटिंग करा देंगे, बाकी 2 दिन का उनका काम रहेगा कि संबंधित डिपार्टमेंट को दे देना नोटिंग करा के, बस। और उसके बाद 5 दिन का उनका ड्यू डेट रहेगा, 5 दिन 6 दिन का उनका जैसा अपना काम रहेगा, जैसा उनका फंक्शनिंग का है वैसा ड्यू डेट होगा। अगर सड़क खराब है तो वहाँ के एरिया के लोग जाएंगे, वहाँ उनको बोलेंगे ठीक भाई मेरा फलाने जगह गली का सड़क खराब है, उनको बोला जाएगा। और नगर निगम अपने स्तर से बनाएगी, उनके पास तो है ही अपना, जो हम पहले भी करते हैं कि आउटसोर्सिंग ना होकर करके उनका अपना एसेट डेवलप होना चाहिए, तो अपने एसेट से काम कराएंगे। इससे एक बहुत बड़ा एक फायदा क्या होगा ना कि एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का एक जो पैसा जो इतना जो आता है, एक पैसा का सही यूटिलाइजेशन होगा। इस मायने में यूटिलाइजेशन होगा कि आपने तो सड़क बनाने के लिए आप आउटसोर्सिंग कंपनी हायर कर लेते हैं, वो कंपनी सड़क बनाए, निकल गई वहां से। दूसरा चीज कि हर एक आदमी को मालूम होता है, सरकार को तो बाद में मालूम चलती है, लेकिन पब्लिक को सबसे पहले मालूम चलती है कहाँ पे क्या गड़बड़ी हो रही है, ठीक। क्योंकि अगर एक नाला भी बनता है और जो भी काम होता है, अगर एक ईंट भी गिरता है तो पब्लिक के सामने होता है सब कुछ, उनको सारा चीज मालूम होता है। तो आपने कभी इस तरीके का डिस्प्ले मैटर किया ही नहीं, जो भी और जो भी जमीनी काम हो रहा है उस पर कभी डिस्प्ले इस तरीके का दिया ही नहीं।
कि आपको किसी भी तरीके का कोई शिकायत हो या करना, सिर्फ बस एक कॉल करिए, बाकी हम देख लेंगे। सिर्फ कंपनी और जो भी मुद्दा होगा वो सीधे सीधे मुख्य सचिव के अंडर में हो, ताकि एक मुख्य सचिव इसलिए हमने कहा क्योंकि इन चीजों को अगर इतने बड़े पैमाने पर अगर कंप्लेन अगर हम ले जा रहे हैं तो उसको एक मैनेज करना, अगर गलत कर भी रहे हैं उसके बाद भी मैनेज कर ले रहे हैं तो काफी मुश्किल होगा। वो आप मैनेज काफी करना आसान नहीं होगा। तो सबसे बड़ा ये तरीका हो सकता है। दूसरी चीज कि जो भी वार्ड जो एम्प्लॉयड है, जो भी वार्ड एम्प्लॉय है, उनके नजर में होगा ये काम। अगर किसी भी तरीके का कोई भी डिस्क्रिपेंसी अगर इन फ्यूचर में दिखता है कि काम अच्छा नहीं हुआ है और ये वो चीज, तो उनके ऊपर भी इस तरीके का अपना रहेगा, उनके ऊपर भी भार रहेगा कि नहीं, हमारे वार्ड में जो हमारे संबंधित काम हुआ है वो काम अच्छी ढंग से हो, और लोगों को भी इतना फ्रीडम दिया जाए कि अगर किसी तरीके के काम में आपको डिस्क्रिपेंसी मिलता है तो आप सिर्फ और सिर्फ एक फोन कॉल करके आप ये अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो ये चीज अगर किया जाए तो हम समझते हैं कि जहां तक हम लोग रोड की बात करते हैं कि रोड सीमेंट का रोड बनता है और अच्छा नहीं बनता है, ये नहीं बनता है, वो, तो मेरा हद तक ये मानना है कि पटना की सड़कें तो आप सीमेंट की रोड छोड़ दीजिए, स्टेनलेस स्टील की सड़कें देखने को मिलेंगी।